हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एट प्रीपोजिशन के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये एट प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट है। अगर आपने एट प्रीपोजिशन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरी चैनल की प्रीपोजिशन वाली प्लेलिस्ट में जा कर के पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो एट प्रीपोजिशन होता है इसका मीनिंग, इसका मतलब पर भी होता है और इसका मतलब में भी होता है और इसका मतलब को भी होता है। और हमने पार्ट 1 में ये भी पढ़ा था कि किस तरह से एट का यूज़ जो है छोटे स्थानों के साथ किया जाता है। ठीक है, घर, गली, मोहल्ले, गांव, कस्बों के साथ कैसे एट का यूज़ किया जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एट का यूज़ कैसे घड़ी के समय के साथ किया जाता है या दिन के साथ, रात के साथ कैसे किया जाता है। अगर होता है यहाँ जैसे रात को, रात के समय को, ठीक है, रात को, तो रात को अगर हमें इंग्लिश में लिखना होता है तो हम एक एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, एट नाइट, ठीक है, एट नाइट लिखते हैं। दोपहर को लिखना होता है तो एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो हम लिखते हैं एट नून, दोपहर को या दोपहर के समय को। ठीक है, इस तरह से रात और दोपहर के साथ भी एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। अगर होता है यहाँ आधी रात को लिखा होता तो हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं एट, और आधी रात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मिड नाइट बोलते हैं, तो मिड नाइट लिख दिया। ठीक है, आधी रात को एट मिड नाइट। इस तरह से दिन और रात के साथ भी एट प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। चलिए आज देखते हैं किस तरह से नया यूज़ करते हैं एट प्रीपोजिशन का। देखो, एट प्रीपोजिशन का जो यूज़ है कई बार वर्ब के साथ भी किया जाता है। जो हमारे इमोशंस होते हैं उनके साथ भी एट का यूज़ किया जाता है। जैसे हम किसी इंसान पर हम हंस रहे होते हैं या किसी इंसान पर हम चिल्ला रहे होते हैं गुस्से में, ठीक है, या किसी इंसान की तरफ हम देख रहे होते हैं, बिल्कुल ध्यान से देख रहे होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसी जो वर्ब होती है तो उनके साथ एट का यूज़ किया जाता है। चलो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखो, पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वे मुझ पर हंस रहे थे। वे मुझ पर आया ना। अब हम इतना इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर लेंगे इसको, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, इतना हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, वे हंस रहे थे, तो दे वर लाफिंग हो गया। अब इसमें लिखा हुआ है मुझ पर आया ना, यानी कि किसी इंसान पर हंस रहे हैं तो एट यूज़ होगा, तो एट लिख दिया। और मुझ पर आया ना, मेरे पर, मुझ पर, तो मी लगा देंगे इसके लिए, मी। तो सेंटेंस क्या बना, दे वर लाफिंग एट मी, वे मुझ पर हंस रहे थे। ठीक है, एट आया यहाँ पर एक वर्ब के साथ। लाफ क्या है, लाफ माने होता है हंसना। ठीक है, तो उसके एक वर्ब है ना ये लाफ, तो उसके साथ एट यूज़ हुआ। ठीक है, और किस इंसान पर हंस रहे थे तो उसके लिए भी एट यूज़ हुआ ना। ठीक है, इस तरह से हमने एट का यूज़ किया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, मेरे पर, मुझ पर मत चिल्लाओ। ठीक है, मुझ पर मत चिल्लाओ। ठीक है, अब देखो मत आया ना यहाँ पर, तो नेगेटिव में डू नॉट का नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डू नॉट को डोंट बोलते हैं। ठीक है, डोंट आया, डोंट लिख दिया मतलब हमने। अब इसमें लिखा हुआ है चिल्लाओ, यानी कि वर्ब क्या है हमारी, चिल्लाओ, यानी चिल्लाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शाउट बोलते हैं ना, तो शाउट लिख दिया। लेकिन इसमें लिखा हुआ है मुझ पर, यानी किसी इंसान पर, मुझ पर, तुम पर, उस पर, यानी यहाँ पर सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, मुझ पर। ठीक है, इंसान है ना, मैं क्या हूँ, इंसान हूँ, तो क्या लगाएंगे, एट प्रीपोजिशन लगाएंगे पर के लिए। और मुझ पर आया ना, मुझ पर, इसके लिए हम लगा देंगे मी। ठीक है, डोंट शाउट एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ। ठीक है, अब इसमें अगर इस तरह से लिखा होता उस पर मत चिल्लाओ तो हम लिख देते डोंट शाउट एट हिम। ठीक है, या डोंट शाउट एट हर अगर लड़की होती तो। ठीक है, इस तरह से अगर लिखा होता है यहाँ पर कि राहुल पर मत चिल्लाओ तो हम लिखते डोंट शाउट एट राहुल। ठीक है, एट का यूज़ कैसे करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो शाउट क्या है, एक वर्ब है, यानी चिल्लाने को। ठीक है, किसी इंसान पर चिल्लाते हैं तो शाउट के साथ क्या प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा, एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, शाउट एट। ठीक है, शाउट एट का यूज़ होगा। अब देखो थर्ड सेंटेंस पढ़ो, मैं उसे देख रही हूँ। ठीक है, जब हम किसी इंसान की तरफ देखते हैं तो हम इंग्लिश में एक वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, वे वर्ब क्या है, लुक, देखना। ठीक है, देखना,
ठीक है, किसी इंसान की तरफ देखना। वैसे देखने सी माने भी देखना होता है और वॉच माने भी देखना होता है। जब हम टीवी वीडियो देख रहे होते हैं, ठीक है, तो वॉच लिखते हैं, ठीक है। और लेकिन किसी की तरफ, किसी इंसान की तरफ अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, तो लुक एट यूज़ करते हैं। वैसे एक तरीके से गुस्से में अगर आप देख रहे हैं किसी की तरफ घूर के, तो उसके लिए स्टेयर वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक ऐसी किसी को देख रहे हैं तो लुक एट का यूज़ किया जाता है। चलिए देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे इसका यूज़ किया जाता है। देखो सेंटेंस पढ़ते हैं। ये सेंटेंस में क्या लिखा है, मैं उसे देख रही हूँ। तो ये क्या है, मैं देख रही हूँ, ठीक है, मैं देख रही हूँ, ठीक है। इस तरह से हम कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बना लेंगे। आई एम लुकिंग, मैं देख रही हूँ, लेकिन उसे यानी इंसान है ना वो, तो इसलिए उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, लुकिंग के साथ एट यूज़ करेंगे। लुकिंग के साथ हमने एट यूज़ प्रीपोजिशन यूज़ कर दिया। और उसे देख रही हूँ, तो हमें ये तो नहीं बता रखा है कि उसे के लिए, ये लड़के के लिए यूज़ हुआ है, ये लड़की के लिए यूज़ हुआ है, ये हमें नहीं पता। लेकिन हम हिम लिख देंगे। फिर हिम लिख दिया हमने, आई एम लुकिंग एट हिम, ठीक है, मैं उसे देख रही हूँ। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी कि जब हम किसी इंसान पर हंस रहे होते हैं या फिर हम चिल्ला रहे होते हैं, किसी की तरफ देख रहे होते हैं, तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ एट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लाफिंग एट, ठीक है, शाउट एट, लुकिंग एट। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से एट प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। तो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको ये छोटी सी बात आपको समझ में आई हुई होगी, तो अगर आपके लिए यूज़फुल होगी ये वीडियो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।